यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दृष्टि का यहाँ पर हम लोग देखेंगे, टेस्ट यहाँ पर है, दृष्टि है इसका। ये पीपीएससी का टेस्ट नंबर यहाँ पर फुल टेस्ट दूसरा है, ठीक है, फुल टेस्ट यहाँ पर दूसरा रहेगा। और हम लोग यहाँ पर जो इसके सेक्शनल टेस्ट कर चुके थे और यहाँ पर फुल लेंथ कर रहे हैं दूसरा। पहला पेपर हम लोग को यहाँ पर भी नहीं मिला तो यहाँ पर नहीं कराया गया। दूसरा हम लोग पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, ठीक है, और पार्ट 2 यहाँ से अब देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 और यहाँ से देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन तक कवर करेंगे इसको। आते स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। 77 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है कितनी। समतल दर्पण जो होता है उसकी फोकस दूरी होती है कितनी। आंसर हो जाएगा यहाँ से, करेक्ट आंसर क्या होगा 77 का, ये हो जाएगा डी, मतलब अनंत होती है, इन्फिनिटिव, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 78, इनमें से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के शक्ति को यहाँ पर निरूपित नहीं करता है। नहीं करता है, कौन सा होगा, आंसर हो जाएगा आपका जो निरूपित नहीं करता है। 77 का करेक्ट आंसर आपका 78 का हो जाएगा IR², ठीक है। IR² विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। ये किसी भी मानक शक्ति का सूत्र मेल नहीं खा रहा है, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन 79 नंबर देखते हैं। 79 है, लघुपाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है। बताओ क्या होगा विद्युत धारा का मान। आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर यहाँ से, ये इसका मान हो जाता है काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा, काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से 79 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 आते हैं, 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ से 80 नंबर, उपकरणों को विद्युत आघात बचाने वाली युक्ति कौन सी है। आंसर हो जाएगा ठीक है, करेक्ट आंसर ये है, क्या होगा, फ्यूज इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत उपकरण को अत्यधिक धारा से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए कर सकते हैं प्रयोग, ठीक है। 81 है, कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा इसका करते प्लेटिनम का। कार्सिनोमा एक प्रकार की कैंसर है जो उपकला ऊतक में शुरू होता है और इसके उपचार के लिए प्लेटिनम आधारित कीमोथेरेपी दवाओं का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 82 है, 82, इसमें बोला कि ऊष्मा स्थानांतरण जिसमें या जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है क्या कहलाती है। ये कहलाती है क्या, विकिरण कहलाती है। ऊष्मा स्थानांतरण की ऐसी विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण कहलाती है। किसी गर्म वस्तु से ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करती है जिससे विकिरण ऊर्जा कहा जाता है, जबकि ऊष्मा स्थानांतरण की यह विधि विकिरण कहलाती है। 82 का भी करेक्ट है। 83 नंबर है, जिस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई जो दूरी है उसके मापने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है, उसी किस रूप में जानते हैं। आंसर हो जाएगा इसको जानते हैं 83 का करेक्ट आंसर सी, ओडोमीटर के रूप में। ओडोमीटर ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग वाहनों में तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए किया जा सकता है। मीटर द्वारा विद्युत धारा को मापने के लिए एक स्पीडोमीटर द्वारा वाहन की गति को मापते हैं, ठीक है। आगे आते हैं, आगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 84 है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक व्याख्या के बाद बताना है कि पहला द्रव्यमान का संरक्षण नियम, स्थिर संगठन का नियम, दृढ़धर्मिता का नियम और बहु अनुपात का नियम। इन्हें से बोला कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्वक व्याख्या किसने की थी। आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर। एक तो पहला जो यहाँ पर है द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है ये, ठीक है, उसके बाद स्थिर संगठन का नियम हो जाएगा और यहाँ से जो रेडियो धर्मिता का नियम है ये नहीं होगा। 1, 2, 4 इसका आंसर होगा डी नंबर। 85 है, निम्नलिखित में से कोरंडम और कॉरेलेट जिसके प्रमुख है इसके क्या। आंसर हो जाएगा 75 का आंसर बी करेक्ट है, एल्युमिनियम के, ठीक है। कोरंडम Al2O3 और कैरोलेट Na2Na3Al(F)6 ये फार्मूला होता है किसका, कैरोलेट का। ये प्रमुख एल्युमिनियम के अयस्क हैं, आंसर बी। 86 नंबर है, इनमें से कौन से गैसों के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है कौन। आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 86 का सही आंसर हो जाएगा आंसर आपका ये बी करेक्ट है, ठीक है। 86 का बी करेक्ट, कम तापमान उच्च दाब। 87 है, निम्नलिखित में से प्रथम
कृत्रिम में तैयार किया गया तत्व कौन सा होगा? 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा टीसी इसका सही आंसर है। पहला कृत्रिम में तैयार किया गया तत्व टेक्नीशियम टीसी है। इसे वर्ष 1937 में इतालवी वैज्ञानिक कार्लो पेरियर और एमिलियो सेग्रे द्वारा संश्लेषित किया गया था। 88 इनमें से कौन सा विकिरण शरीर के दर्द से राहत पाने के लिए उपयुक्त किया जाता है? आंसर 88 का ये करेक्ट है, इंफ्रारेड विकिरण सही आंसर होगा। रक्त संचार में वृद्धि और गर्मी के कारण जो रक्त वाहिकाएं चौड़ी जाती हैं, जिससे क्या होता है प्रभावित क्षेत्र में ऑक्सीजन और पोषक तत्व की आपूर्ति बढ़ जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन 88 नंबर हो गया। 89 नंबर 89 इससे बोला है जीवन की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या होती है? 89 का 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ये होती है कोशिका। 90 इनमें से कौन सा सोडा अम्ल अग्निशामक का घटक है? कौन सा सोडा अम्ल का अग्निशामक का घटक हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर डी तनुसल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम बाइकार्बोनेट फ्यूरियन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, इसमें बोले निम्नलिखित में से किसकी कक्षा अवधि या किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी दीर्घ वृत्ताकार होती है? पता नहीं। आंसर 91 का क्या होगा सोचो। करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का यहाँ से ये करेक्ट है धूमकेतु। 92 में से कौन सी तकनीकी 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? आंसर 92 का हो जाएगा, ये की जाएंगी एक तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज ऑफ कंप्यूटिंग और नेटवर्क स्काई तीनों बातें करेक्ट है। 92 का आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 93 आते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म क्या है एक तरह से? आंसर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन भी कहीं देगा, राइट, याद रखना है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या होता है? जो ब्रह्मांड होता है उसमें पल्सर क्या होता है? देखो, पल्सर तीव्र गति से घूर्णन करने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। इनका निर्माण किसी विशाल तारे में सुपरनोवा विस्फोट होने के बाद होता है और ये अपने चुंबकीय ध्रुवों में विद्युत चुंबकीय विकिरण की किरणों के उत्सर्जित करेगा। जब ये घूमते हैं तो ये किरणें अंतरिक्ष में घूमती हुई आगे बढ़ती हैं और विनिमित स्पंदनों के रूप में दिखाई देती हैं। इसी कारण इन्हें ब्रह्मांडीय प्रकाश स्तंभ की तरह समझा जाता है। 94 का बी 95 है। 95 है, इसमें बोला प्रयोगशाला में विकसित हीरे LGD के संबंध में विचार करना है कि किस बीज के रूप में किसका उपयोग करते हैं? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर ग्रेफाइट में जो यहाँ पर जो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये ओनली यहाँ पर 3000 जो केल्विन है 3000 केल्विन है, उसका यहाँ पर टेम्परेचर से 1,25,000 यहाँ पर जो इसका एटमॉस्फेयर होता है उसको लागू करने तक यहाँ पर बनाई जाती है। आंसर क्या होगा? 95 सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है HMX का पूर्ण रूप क्या है? HMX का यहाँ पर एक पूर्ण रूप मतलब समझ सकते हो कि फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, तो क्या होगा 96 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 96 का सही आंसर यहाँ से ये हो जाएगा सी करेक्ट। यहाँ से देखो, एक तो आपका पहला हाई मेल्टिंग जो एक्सप्लोसिव है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर जो होगा 96 का सी करेक्ट आंसर होगा। हालांकि कभी कभी हेयर मैजेस्टी जो होते हैं एक्सप्लोसिव, इसके नामक ऐतिहासिक संदर्भ में औपचारिक रूप से इसका उल्लेख मिलता है, परंतु इसे आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से पूर्ण नहीं मानते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ से पहली बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसमें बोला कि मैनहट्टन परियोजना क्या है? देखो, जो मैनहट्टन परियोजना है ये एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिससे पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। ये क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका। ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत व्यापक अनुसंधान के बाद विश्व का पहला परमाणु बम विकसित किया गया था और परमाणु विज्ञान, भौतिकी और यांत्रिक अभियांत्रिकी जो क्षेत्र हैं उसके लेकर के यहाँ पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना है। आगे आते हैं 98 नंबर। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो, देखो, एक ऐसा उपकरण है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। आंसर ए करेक्ट है। ठीक है, इसके कई तरह के अनुप्रयोग होते हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी, ध्वनि जो उत्पन्न करने को लेकर के फोटो इलेक्ट्रिक सेल का उपयोग करना। इनका उपयोग भट्टियों तापमान को नियंत्रित करने में भी करते हैं। ठीक है, 99 है। इनमें से बोला कि कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? कौन सा तरल यहाँ पर बिजली का कुचालक पूछा है? ठीक है, आंसर क्या होगा 99 का डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखो नमक का पानी जो होता है ये पानी का पूरी तरह से आयनित हो जाता है, जिसलिए यहाँ पर यह बिजली का एक अच्छा सुचालक है। संतरा नींबू को 10 के होकर के यहाँ पर ये भी क्या होगा, हो जाएगा इसका सुचालक। यहाँ पर कुचालक इसमें कोई नहीं है, आंसर डी। 100 नंबर है क्वेश्चन। इसमें बोला कि वेक्टर टीके जो है उसके बारे में प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं?
100 का आंसर हो जाएगा ऐसे। ये काम करते हैं वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण को रखकर, ठीक है, सी आंसर होगा। वेक्टर वैक्सीन को आशय एक ऐसे तरीके से है जिसमें किसी वायरस के जीन को एक हानि रहित वायरस में प्रविष्ट कराया जाता है, अर्थात किसी अन्य वायरस का संशोधित रूप से होना, जिसे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने को लेकर मेजबान शरीर को प्रवेश कराया जाता है। आंसर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 100 है, mRNA पद का जो विस्तार है, विस्तारित रूप क्या होगा जो महामारी की शुरुआत में ही व्यापक रूप से चर्चा में था, वह चर्चा में रहा था। आंसर हो जाएगा 101 का करेक्ट आंसर कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका आंसर होगा mRNA, इसका सही आंसर है, ठीक है, ए नंबर। 102 नंबर, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी मानते हैं? किस आधार पर मानते हैं? ये मानते हैं आणविक लक्ष्य जो होता है इस आधार पर। आणविक लक्ष्य से आशय होता है कि शरीर में उस विशिष्ट अणु से होता है जिस पर दवा कार्य करती है, जैसे कि एंजाइम, रिसेप्टर, है ना, आयन जो होते हैं चैनल, या न्यूक्लिक अम्ल, जैसे दवाओं को उनके लक्ष्य को अनुपात को लेकर के इन सब में वर्गीकृत करना। ये बी आंसर होगा। 103 103 नंबर क्वेश्चन यहाँ से, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है 103 का ये हो जाएगा ग्रेड स्तरीय दक्षताओं का पहुंचने के लिए। यहाँ पर इसमें जो पहुंचने वाले जो इसके पिछड़ने वाले छात्र हैं उसको लेकर के व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। सी क्या होगा 103 का आंसर होगा। इसका मिशन दक्ष का पूरा नाम है ज्ञान और कौशल के लिए गतिशील दृष्टिकोण, ठीक है, डायनामिक अप्रोच फॉर नॉलेज स्किल। आगे क्वेश्चन आता है 104, बिहार स्टार्टअप्स नीति 2022 युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक शामिल नहीं थे या नहीं है? आंसर हो जाएगा 104 का क्या होगा आंसर? देखो 104 का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये हो जाएगा आपका, एक तो शिक्षा प्रणाली में जीवंतता ये शामिल है, ठीक है, और समर्थन के लिए नियामक जो समर्थन है भी शामिल होगा, ठीक है। तीसरी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार वित्तीय या विस्तार योजना ये शामिल नहीं होंगे, और उपयुक्त में से एक से अधिक गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा जो शामिल नहीं है विस्तार में? ये सी नंबर होगा। 105 मार्च 1939 में बिहार में मुख्यमंत्री कौन थे या कौन बने थे? आंसर हो जाएगा 105 का करेक्ट आंसर किसके बाद होगा? 105 का 1939 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आयोग ने इसका उत्तर यहाँ पर डी माना है ना, क्योंकि यहाँ पर 1947 में मुख्यमंत्री का पद सृजित नहीं किया गया था और उसमें प्रीमियर का पद भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में विस्तृत हुआ था, ठीक है, आंसर डी। 106 कौन सा बहुसंगीति बिहार में आयोजित नहीं हुई थी? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से बिहार में आयोजित नहीं हुई थी, करेक्ट आंसर 106 का डी करेक्ट है, चतुर्थ, ठीक है। 107 बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया था? 107 का आंसर हो जाएगा ये पेश किया है, करेक्ट आंसर बी यहाँ से, कब? वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ठीक है। 108 आते हैं। 108 बोला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? 108 का सही आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा? 918, ठीक है। 109 वर्ष 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि यह राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसी सूची में बदलाव नहीं कर सकता है? आंसर हो जाएगा तांती तंतवा, तांती तंतवा, ठीक है, ये आंसर होगा, ये तंतवा, ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे आते हैं 110 नंबर है, इससे बोला है मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र जो है उसके हिसाब से यहाँ पर जो भौतिक प्रदेश है उसमें किसका एक भाग होगा? आंसर हो जाएगा ये भाग है दक्षिण पहाड़ी भाग का, ठीक है, दक्षिण पहाड़ी भाग इसका सही आंसर होगा, क्योंकि मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र दक्षिण के पहाड़ी भाग के अंतर्गत आता है और मुंगेर जिले में स्थित पहाड़ी जो होती हैं ये क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं, इनको यहाँ पर मुख्य रूप से खड़गपुर की पहाड़ी के नाम से जानते हैं, और इस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानों को क्रम का हिस्सा में जो बिहार के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, ये पहाड़ियों के मुंगेर से शुरू होकर दक्षिण पूर्व में जमुई की ओर फैली हुई है। आगे आते 111 नंबर, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करना है। पहली बात है कि वर्तमान बांका जिले में स्थित था, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है। दूसरा, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने की थी प्रथम ने, यह भी बात गलत है। इसकी स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी, ठीक है।
तीसरा है बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय, यहाँ फला फूला था, सही बात है। यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे विषय भी पढ़ाए जाते थे, सही है। आंसर यहाँ से 3 और 4 सही है, सिर्फ सही आंसर यहाँ से क्या होगा, गलत पूछा है तो ए कर दो, सी। क्वेश्चन 112, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के निकट से निकलती है, आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 112 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये नगड़ी यहाँ पर जो है ये सही आंसर होगा। नगड़ी गांव के पास से निकलती है नदी, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से होकर बहती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। आंसर क्या होगा 112 का डी। 113, त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, आंसर हो जाएगा 113 का करेक्ट आंसर ये किया गया है सी, गंडक नदी पर। क्वेश्चन 114, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी हुई है, चट्टानी प्रणाली का उनके विवरण से मिलान करना है, देखते हैं। 114 का पहली बात है, पहला बोला है कि यहाँ से धारवाड़ चट्टान प्रणाली क्या होगी, जो धारवाड़ चट्टान प्रणाली है ये हो जाएगी आपकी किसमें, ए का 3 नंबर, मतलब सबसे पुरानी आर्कियन रॉक सिस्टम। सेकंड है विंध्य चट्टानी प्रणाली, किससे होगी, विंध्य चट्टान जो प्रणाली है ये आपकी हो जाएगी 4 नंबर पर, वो पत्थर चूना पत्थर लेकर के इसे घटक और क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली जो हो जाएगी ये हो जाएगी क्वाटरनरी वाले पहले वाले का, जिसमें भूगर्भीय संरचना जो नदियों द्वारा लाए गए और साथ जमाओं से बनी थी। और तृतीय चट्टान प्रणाली है ये पश्चिमी चंपारण क्षेत्र के पाई जाती है, दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 114 का ए करेक्ट है। 115 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाएं नॉर्मल चलता है और अंत में बाएं जाता है, फिर राम की दिशा किस में होगी, किस दिशा में, इसको सॉल्व करोगे अब बना के तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 115 का आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका ए करेक्ट है। 116 अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम लिखने पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अंत में आएगा, 116 का आंसर हो जाएगा सबसे अंत में, जब से लास्ट में आएगा आपका बी, मोहिंदर इसका सही आंसर होगा डी, डी ए बी आंसर है इसका, है ना। 116 का बी। 117 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंदर से 7 रैंक श्रेणी में आगे, यदि जोगिंदर का रैंक अंतिम से 7वां है तो नितिन का रैंक आराम से कितना होगा, 17 का आंसर हो जाएगा डी 16वां, ठीक है। क्वेश्चन 118 है, अक्षरों का समूह चुनिए जो यहाँ पर दूसरे से भिन्न है, अलग है दूसरे जो किस टाइप से यहाँ पर अलग हो सकता है, 3 से होना चाहिए, 3 स्टेटमेंट से होना चाहिए, एक अलग होगा कौन सा, जो अलग होगा यहाँ से ये हो जाएगा 18 का करेक्ट आंसर PSVX इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन 119 नंबर है, इसमें बोला है कि यहाँ पर आकृति दे रखी है PQRS में कितने त्रिभुज बता रखे हैं, बताना है। इसमें त्रिभुज कितने हैं, ट्रायंगल, करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 ट्रायंगल इसमें, ठीक है। कितने ट्रायंगल है 12। 120 एक निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को REUVQNPC लिखा जाता है, उस रूप में मेडिसिन को क्या लिखा जाएगा, मेडिसिन को लिखा जाएगा करेक्ट आंसर 20 का ये हो जाएगा डी नंबर, मतलब EOJDJEMF डी आंसर से होगा, ठीक है। क्वेश्चन 121 है, एक निश्चित किसी कोड भाषा में GAME को S ये सब लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में बेड को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में मेड को क्या लिखा जाएगा, मेड को लिखा जाएगा 121 का आंसर सी 122। ये सब सॉल्व करोगे क्वेश्चन तो आएंगे समझ में आपको, ठीक है। आंसर आप नोट कर लो और इनको सॉल्व करो स्क्रीनशॉट लेकर के क्वेश्चन को, ठीक है। 122 नंबर है, इसमें बोला है कि Q पूर्व की ओर यात्रा करता है, M उत्तर की ओर यात्रा करता है, S T के विपरीत दिशाओं में यात्रा करता है, T Q के दाईं ओर यात्रा करता है, इनमें से कौन सा निश्चित रूप से सही बात बताता है। 122 का सही आंसर क्या होगा, ये सही जो है M और S की एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, ये इसका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। 123 इनमें से कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए थे, स्पिनर जो थे उनके द्वारा। पहली बात क्या होगी, 123 का पहला यहाँ से क्या होगा, पहला से स्टेटमेंट जो हैगा ये करेक्ट है। सेकंड निष्कर्ष है, एक टीम ने 80% खिलाड़ी स्पिनर थे और सेकंड ओपनर करीब ओपनर बल्लेबाज ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, तो क्या होगा इसका जो आंसर हो जाएगा 123 का ये आपको हो जाएगा क्या, ये आपको हो जाएगा ना तो एक सही ना तो दो सही, इसका अनुसरण करता है, कोई अनुसरण नहीं कर रहा है इसका, है ना, क्योंकि देखो कोई बात यहाँ पे मैच ही नहीं कर रही है इसकी, क्या नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर बोला है 80% मतलब टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे और ओपनिंग स्पिनर मतलब ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है ना, आंकड़े इसके थोड़े से
सटीक नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या होगा, आंसर इसका क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। अनुसरण कोई नहीं कर रहा है। 24 है, एक कुछ भाषा में यदि ग्रेट को ये लिखते हैं और मौन को ये लिखते हैं तो उसी कुछ भाषा में इसको क्या लिखेंगे, आंसर 124 का हो जाएगा करेक्ट। इसको लिखेंगे ए, ये इतना लंबा सा। 125 है, बरेला झील को जो हाल ही में समाचारों में उल्लिखित रही थी किस राज्य में स्थित है। 125 का आंसर हो जाएगा, ये स्थित है ए, बिहार में। बरेला झील इसे सलीम अली जुब्बा साहनी पच्छे भाण के नाम से जाना जाता है, ये बिहार के वैशाली जिले में स्थित है। 126, किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्ट का उपयोग करते हुए वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग पदों की प्रदर्शन किया है। आंसर 126 का आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। 127, भारत का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम किस राज्य में स्थित है। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 127 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये तेलंगाना। 28, आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाता है। 128 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ये मनाते हैं ये नंबर मतलब 23 सितंबर। इफ्को ने अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र किस देश में स्थापित करेगा। 29 का आंसर हो जाएगा ब्राजील में स्थापित करेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 130, लद्दाख आधिकारिक भाषा विनिमय 2025 के अंतर्गत लद्दाख को आधिकारिक भाषाओं के रूप में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। आंसर 30 का हो जाएगा C 5। 31, भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार सिविल जज बनने के लिए अधिवक्ता के रूप में कितने वर्ष का अभ्यास अनिवार्य होता है। 10 वर्ष होता है क्या होगा, 3 वर्ष होता है, 10 वर्ष नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 132, माउंट एवरेस्ट का सफलतापूर्वक आरोहण करने वाली प्रथम महिला या फिर महिला, प्रथम नहीं बोला इसमें, आरोहण करने वाली महिला भारतीय दृष्टिवादी कौन है। आंसर हो जाएगा 32 का करेक्ट यहाँ से ये छोंजिन अंगमो इसका आंसर होगा। ठीक है, ये नंबर। और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में जो रहने वाले थे ना, किन्नौर की छोंजिन अंगमो ने यहाँ पर इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी, मतलब अभी हाल ही का रिपोर्ट था 2025 की बात की जा रही है, 19 मई की। 133 नंबर है, IISR सूर्या निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है। ये किस्म है किसकी, आंसर हो जाएगा हल्दी की। 34 है, द्रौपदी मुर्मू ने किस लिपि को शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है। 34 का आंसर हो जाएगा B ओल चिकी इसका सही आंसर होगा। यह लिपि भारत में संताली भाषा और जनजातीय पहचान के प्रमुख आधार बताती है और 8वीं सूची में इसकी मान्यता भाषा के संरक्षण में सहायता की है और इसमें समारोह को उद्देश्य से साहित्यिक शोध और भाषाई गौरव को बढ़ावा देना होगा। 35 नंबर 35, भारत का पहला समर्पित ड्रोन रनवे भारत के किस राज्य में निर्मित किया जाएगा। आंसर हो जाएगा B उत्तर प्रदेश। 36 है, 2026 में किस देश ने हाल ही में ओपेक प्लस में अपनी सदस्यता वापस ले ली है। 36 का सही आंसर हो जाएगा B संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर होगा। 37 है, 400 ग्रैंड स्लैम सिंगल मैच ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने। आंसर हो जाएगा C नोवाक जोकोविच इसका आंसर होगा। 38, वर्ष 2026 में 26वें संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन आयोजन स्थल था क्या। आंसर 38 का B बिस्केक। 39, प्रोजेक्ट डिबग किस संगठन के संबंध में एक पहल की गई थी। 39 का आंसर हो जाएगा क्या 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से ये B गूगल। 40 नंबर है, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किस अभिनेत्री ने जीता है। आंसर हो जाएगा 40 का एक करेक्ट है कृति सेनन। 41, द मैन हु फेड इंडिया की पुस्तक लिखी किसने। 41 सही आंसर हो जाएगा, ये लिखी है किसने B प्रिवंदा जय कुमार। ठीक है। 42, वर्ष 2026 में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी। किस देश में, भारत में। भारत दूसरी बार इस प्रमुख जो है उसकी मेजबानी करेगा, इससे पहले 2009 में कर चुका है, पहली बार नहीं होगी भारत में, याद रखना है। 143 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को आधिकारिक रूप से ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया गया। आंसर जाएगा 143 का करेक्ट आंसर यहाँ से ट्यूनीशिया इसका सही आंसर होगा B नंबर। 144 है, भारतीय आमों की बढ़ावा देने के लिए
मैंगो मैजिक फेस्टिवल किस देश में आयोजित किया गया था? 44 का आंसर हो जाएगा ये संयुक्त राज्य अमेरिका का आंसर होगा। 45 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जारी की जाती है बी मतलब WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। 46 से 11वीं संयुक्त सुरक्षा समिति की बैठक किन देशों के बीच आयोजित की गई थी? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर बी मतलब भारत और मिस्र, सही आंसर है। 47 सलखन जीवाश्म उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 47 का आंसर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं 48 नंबर। इसमें बोला है कि वर्ष 2027 में जनगणना के लिए निम्नलिखित में से किस शुभंकर को अनावरण किया गया है? 48 का आंसर हो जाएगा ये शुभंकर जो होगा ये प्रगति और विकास का। क्वेश्चन 149 ई गवर्नेंस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 का विषय थीम क्या है? इसका विषय थीम है विकसित भारत 2047 AI सक्षम डेटा संचालित तथा सुरक्षा रिटर्न डिजिटल शासन। 150 नंबर है नीलगिरी तहर के संबंध में विचार करना है। ये जंतु ये जंतु तमिलनाडु का राज पशु है। 50 का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकेंड, इसे संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। सेकेंड गलत होगा क्योंकि इसे संकटग्रस्त प्रजातियों में गंभीर रूप से लुप्त नहीं बल्कि इसे संकटग्रस्त सिर्फ इंडेंजर्ड किया गया है। ओनली वन करेक्ट है। इस टाइप से यहाँ पर 150 क्वेश्चन क्या हो गए, फिनिश हो गए, ठीक है। तो देखो मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पर इसमें कुछ खास यहाँ पर कुछ मतलब इतना ज़्यादा डीप में बताने लायक नहीं है। कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको यहाँ पर हम लोग जल्दी से कर लिए कवर। ऐसे पेपर हम लोग थोड़ा जल्दी कवर करेंगे अब क्योंकि पेपर आने वाला है ना। तो यहाँ से 150 क्वेश्चन एंड करेंगे और यहाँ से जो अगला पेपर रहेगा वो हम लोग करेंगे। और यहाँ पर एडुटेडिया का मैं सुबह करा चुका हूँ, वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछो। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, कुछ PDF रहेंगे मैं आपको वहाँ पर शेयर करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।